जिससे क्या है आपको कानूनी रूप से जो आपको अधिकार दिए गए हैं, काम जो मजदूर होता है, काम करने वाला श्रमिक होता है, श्रमिक को किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके साथ में कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, या आपके साथ किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, ठीक है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक घटना हो रहा है, तो आप लोगों को किस तरह से थाने में रिपोर्ट करनी होगी, कैसे थाना आना पड़ेगा, यहाँ पे मजदूरी आप लोग कर रहे हैं, वहाँ पे क्या क्या आपके अधिकार है किसी कंपनी में काम करने से। अगर मान लो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, उस जगह पे आपको आपका कहीं कहीं आपके अधिकारों का हनन हो रहा है या कहीं आपराधिक घटनाएं हो रही है, उस कंडीशन में आपको रिपोर्ट कहाँ करनी है और क्या करना है, ये इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों के बीच में आके इस जानकारी आप लोग को हम देना चाह रहे हैं। आप लोग देखे होंगे ये जो है संवाद से समाधान करके एक आपके सामने स्टैंडी लगा हुआ है, इसको हम स्टैंडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैंडी। इसमें लिखा हुआ है, जो लोग पढ़ लिख सकते हैं वो लोग समझ रहे होंगे कि इसमें संवाद से समाधान करके लिखा हुआ है। हमारे जिले में कमिश्नर साहब हैं, हमारे जिले मतलब हमारे यहाँ रायपुर जिले के डॉक्टर संजीव शुक्ला साहब, उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, संवाद से समाधान का मतलब ये होता है, संवाद मतलब क्या होता है? बातचीत। बातचीत, संवाद का मतलब होता है बातचीत। बातचीत मतलब ये है कि इनके द्वारा आदेशित किया गया कि भाई कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद में सर ने आदेश किया है पुलिस थाने के माध्यम से कि आप थाने के जितने थाना प्रभारी हैं और बाकी जितने अधिकारी हैं वो लोगों के बीच जाएं और बैठ के आपस में जैसे आप लोग बैठे हैं वैसे बातचीत करें। बातचीत करके अगर कोई दिक्कत हो, परेशानी हो किसी को, तो उसकी समस्या का समाधान करें। तो ये जो संवाद है, आपसी बातचीत है, वो करने के लिए निर्देश मिले हैं उनको। उसी निर्देश के आधार पर आप लोगों के बीच में आए हैं और आप लोगों से बातचीत करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों से कुछ बातचीत करूं उससे पहले कुछ कानूनी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जैसे छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं, जैसे आप लोगों के बीच में क्या होता है, आप लोग कोई यूपी से आया हुआ है, कोई बिहार से आया हुआ है, कोई उड़ीसा से है, कोई महाराष्ट्र से है, ठीक है, कोई तमिलनाडु से है, कहीं छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों से आप लोग आके यहाँ नौकरी करते हो। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जब आप बाहर से आते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सुरक्षित यहाँ रहना है। सुरक्षित मतलब आपके साथ किसी प्रकार कोई आपराधिक घटना ना हो, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, आपके जो मानव अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए है ना, आप रात में सुरक्षित तरीके से रह सको। आप कंपनी से आते जाते हो, उस समय आपकी सुरक्षा कौन करेगा? तो उसके लिए यूनिट होती है पुलिस। आप जानते हैं पुलिस का काम क्या है, हमारा काम क्या है, आपको सुरक्षा प्रदान करना है। तो आप है ना, चाहे आप कंपनी में काम करें, चाहे उसके बाहर आप कहीं भी आ जा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से उस जगह पे पुलिस की व्यवस्था लगी होती है ताकि आपको सुरक्षा दी जा सके। तो उसके लिए क्या है, आपको सुरक्षा कैसे दी जाएगी और आपको क्या क्या आपके मौलिक अधिकार हैं और किस प्रकार से अगर आपके साथ दुर्घटना हो जा रही है तो रिपोर्ट कैसे पुलिस स्टेशन में आपको करना है, इस बात की जानकारी अगर आपको नहीं होगी। कई बार क्या होता है, जो भी आदमी है वो पढ़ा लिखा हो नहीं हो, ध्यान रखिएगा, जो भी आदमी कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, कानून ये मानता है कि उसको कानून की जानकारी है। आपने सुना होगा कि कोई आदमी अनपढ़ आदमी है और वो किसी को मार देता है, जान से मार देता है, तो उसको भी जेल भेजते नहीं भेजते हैं? भेजते हैं उसको, क्योंकि ये थोड़ा बोलते हैं कि भाई ये तो कानून जानता नहीं था, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून की मंशा ये है कि कानून जो है यह मानता है कि भले वो आदमी पढ़ा लिखा ना हो लेकिन वो कानून जानता है। उसको ये पता है कि अगर किसी व्यक्ति को मारेंगे और उसको अगर वो मर जाएगा तो उसकी हत्या हो गई है और उससे उसको जेल जाना पड़ सकता है, ये जानता है हर आदमी। उसी प्रकार से अपराध के बारे में बोध होना आवश्यक है ना, वो उसको बोध होता